पहले ज़माने में बेटियों की इज्जत नहीं होती थी, लेकिन जब हुजूर आए तो फिर बेटियों को इज्जत मिली। हुजूर आए तो बेटियों को जिंदा दफन करने से रोका गया। यह हुजूर की बरकत है कि आज कोई अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करता। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे भी हैं कि जो बेटियों से नफरत करते हैं, घर में बेटी पैदा हो जाए तो नहुसत समझते हैं। ऐसे ही एक बादशाह था जो अदल और इंसाफ वाला बादशाह था, लेकिन उसे बेटियों से नफरत थी। वो ये चाहता था कि हमारे घर में कोई बेटी ना पैदा हो। दूसरों के बारे में उसका कुछ ख्याल गलत नहीं था, लेकिन अपनी बेटी उसे पसंद नहीं थी। उसने अपने यहाँ कह रखा था कि हमारी जितनी बीवियां हैं उनसे कोई भी बेटी नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला अता करने वाला है, अल्लाह ताला बेटा और बेटी देने वाला है, और अल्लाह की अता को कोई रोक नहीं सकता। उसने अपनी बीवियों से कह रखा था कि हमें बेटी नहीं पसंद है, अगर जिसकी भी बेटी हो गई तो हम उसको कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी हामिला हुई। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। वो बाहर गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। बीवी हामिला थी तो बच्चे की विलादत हुई, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई तो उसकी बीवी बहुत डर गई। मलिका बहुत डर गई कि जब बादशाह देखेगा, मेरा शौहर देखेगा तो मेरी बेटी को कत्ल कर देगा। उसने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि किसी को ये अपनी बेटी दे देते हैं, वो हमारी बेटी को पाल लेगी। तो उसने नज़र दौड़ाई तो एक बूढ़ी दाई थी, भरोसे की थी। उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो ये मेरी बेटी है, आप इसकी परवरिश करो, आप इसकी देखभाल करो, आपको मैं ये जिम्मेदारी देती हूँ, और जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो फिर मेरे पास ले आना। वो दाई अम्मा को उसने बेटी दी और कुछ रकम उसको दे दी ताकि वो उसकी परवरिश में कोई कमी ना रखे। वो बूढ़ी दाई थी, उसको लेके अपने घर चली गई। महल में ये मशहूर हो गया कि बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। तो जब ये मशहूर हुआ, बादशाह आया, उसको बता दिया गया कि तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी जो कि मरी हुई थी। और दाई अम्मा ने भी किसी को नहीं बताया था। ये सारे काम चुपके चुपके से हो रहे थे। दाई अम्मा उस बेटी को पालने लगी, यहाँ तक कि वो बेटी जवान होती गई, बड़ी होती गई। एक अरसा गुजर गया। जब बेटी की उम्र 20-21 साल हो गई, वो जवान हो गई थी, तो फिर आई एक दिन वो महल के अंदर वही दाई अम्मा, और उस मलिका से कहने लगी कि बेटी जवान हो गई है, 20-21 साल की हो गई है, बताइए अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसको महल में ले आऊं। मैंने उसको बताया भी कुछ नहीं है। कहा ऐसा है, अभी आप अपने ही घर रखो, अगर आप यहाँ लाओगी तो बादशाह उसको कत्ल कर देगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसे ही मार दी जाए। माँ होती है ना, उसको अपने बच्चे से बड़ा प्यार हुआ करता है। माँ के सामने अगर आप उसके बच्चे को तकलीफ पहुंचाओगे तो वो सह नहीं सकती, उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। माँ माँ होती है यार। तो उसने मना कर दिया। बादशाह एक दिन शिकार पे निकला था। बादशाह गया था जंगल की तरफ, शिकार के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसी बूढ़ी दाई का घर पड़ गया। बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा तो बेटी बादशाह की वहीं थी। 20-21 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, और इतनी खूबसूरत थी कि उस शहर में उससे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। बादशाह की जब नजर उस पर पड़ी तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि सुनो, ये कौन लड़की है? तो वजीरों ने कहा कि ये इस बूढ़ी दाई की भांजी है। बूढ़ी दाई ने सबको ये बता रखा था कि मेरी भांजी हमारे यहाँ रहती है। तो बादशाह ने कहा कि तुम सब लोग कल इसके यहाँ रिश्ता लेके आना, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इससे निकाह करना चाहता हूँ। वजीरों ने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, वजीर और सिपाही और कुछ चंद लोग मिलके उस बूढ़ी दाई अम्मा के यहाँ गए, और बूढ़ी दाई से कहने लगे कि बादशाह सलामत को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और वो उससे शादी करना चाहते हैं, आप अगर इजाजत दें तो बादशाह की शादी उस लड़की के साथ करा दी जाए। बूढ़ी दाई ने जब इतना सुना तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको ही तो मालूम था कि ये बेटी उसी बादशाह की है और वो बादशाह इससे शादी करना चाहता है, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकती, इसलिए ये मेरी भांजी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी हैसियत क्या है कि मैं अपनी भांजी का निकाह बादशाह के साथ कर दूं। वजीर चले आए, बादशाह को बताया, बादशाह ने फिर भेजा। वजीरों ने बड़ी मिन्नत समाजत की, बूढ़ी को मनाया, लेकिन बूढ़ी नहीं मानी, क्योंकि वो कैसे कर सकती थी, वो तो उसका बाप था ना बादशाह। बाप अपनी बेटी के साथ कैसे निकाह कर सकता है, कैसे शादी कर सकता है।
बूढ़ी तो सब हाल जानती थी ना। तो तीसरे दिन जब वजीरों ने जाके बादशाह से बताया कि बादशाह सलामत बूढ़ी नहीं मान रही, तो उसने कहा सुनो, अब तुम जाओ। वजीरों को हुक्म दिया और कहा बूढ़ी अगर ना माने तो बूढ़ी को उठा के लाना, दरबार में पेश करना, सजा भी देना। तो वजीर गए, वजीरों ने बूढ़ी को मनाया, बूढ़ी नहीं मानी। उसे तो मालूम था, जब नहीं मानी तो वजीरों ने मारना शुरू कर दिया। बूढ़ी को बहुत तकलीफ दी, काफी मारा, एक तो वैसे भी कमजोर थी, फिर उसको मजीद मारा और वहां से उठा के लाए, दरबार में पेश किया। बादशाह ने कहा कि तुम अपनी भांजी का निकाह मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहती हूँ, आखिर क्या वजह है? तो बूढ़ी ने कहा सुनो, मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि वो कोई और नहीं है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी बेटी है, और आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी ही से निकाह करना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा मेरी बेटी है और मैं उसके साथ इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, मैं उसके साथ शादी करने जा रहा था। तो बादशाह ने कहा बात सुनो, मेरी बेटी तो मरी हुई पैदा हुई थी, फिर ये मेरी बेटी कहां से आई? कहा सुनो, आपकी बीवी, आपकी बेगम ने मुझे पालने के लिए रखा था, मुझसे कहा था कि मेरी बेटी को पाल लो वरना बादशाह उसको मार देगा, उसको कत्ल कर देगा, इसलिए मैंने आपकी बेटी को पाला है और उसको बड़ा किया। आज 20-21 साल उसकी उम्र हो चुकी है। बादशाह ने जब इतना सुना उसको बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया और कहा सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जिंदा रहे, तू अपनी बहन को अपने ही हाथों से मार दे, उसको जंगल ले जा, ले जाने के बाद उसकी आंखें निकाल ले और उसका खून मेरे पास लेके आ। उसकी आंखें और खून जब देखूंगा तब मुझे सुकून होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पैदा हो और वो यहाँ रहे। और इस बूढ़ी की हिम्मत तो देखो, इसने मेरी बेटी को पाला है। उस बूढ़ी को तो उसने माफ कर दिया, लेकिन बेटी के लिए हुक्म सुना दिया अपने बेटे को कि ले जाओ और इसको मार के आ, इसकी आंख और खून मेरे पास ला। बेटा था, बहन को ले गया जंगल। अब भाई बहन का प्यार उमड़ आया, और भाई बहन का प्यार भी अजीब प्यार होता है। भाई अपने बहन के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता, उसको नहीं मार सकता। बहन अपने भाई के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकती। कभी भी कोई तकलीफ भाई पर आ जाए तो बहन आगे खड़ी हो जाती है। बहन कभी बर्दाश्त नहीं होती कि उसका भाई परेशानी में रहे, और भाई भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बहन परेशानी में रहे। फिर यहाँ तो मारने का और कत्ल करने का मसला था। जब बादशाह का हुक्म था बेटे के लिए, तो बेटा कहने लगा है मेरी बहन तुम यहाँ से भाग जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हारी आंखों को कैसे निकाल सकता हूँ, मैं तुम्हारा कत्ल करके खून ले जाके अब्बा को कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं मार सकता। बहन कहने लगी भाई तू अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है, मुझे मार दे, अगर तू मुझे नहीं मारेगा ना तो बादशाह तुझे मार देगा, अब्बा तुझे मार देंगे अगर तू मुझे नहीं मारेगा। उसने कहा बहन तुम मत सोचो इस बात का, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसकी भी तरकीब निकाल लूंगा कि अब्बा के सामने कैसे पेश होना है और क्या करना है। बहन ने कहा ठीक है भाई। बहन चली गई जंगल में। अब उसको इतना डर नहीं लगता था कि जानवर खा जाएगा या क्या हो जाएगा, क्योंकि उसे तो मारने का ही हुक्म दिया गया था। अब यहाँ से तो वो बच गई ना। उसके भाई ने एक हिरन को पकड़ा, उसको मारा, उसकी आंखें निकाली और खून निकाल के बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने जल्दी जल्दी देखा, कहा चलो ठीक है, वो खून हिरन का था और आंखें भी हिरन की थी। जल्दी में उसने देखा और कहा चलो ठीक है, मार दिया, अच्छा किया। अब बादशाह को ये यकीन हो गया कि मेरी बेटी थी, उसको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। माँ ने जब सुना तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं, वो रोने लगी। माँ तो माँ होती है ना। तो बेटे ने चुपके से आके माँ से कहा माँ आप चिंता ना करो, बेटी को मारा नहीं है, मैंने बहन को मारा नहीं है, बल्कि बहन को मैंने निकाल दिया, जंगल में कह दिया मैंने कि तू निकल जा, और मैं हिरन को मार के उसकी आंखें और खून लाया हूँ। अब्बा को यकीन हो गया कि मैंने बेटी को मार दिया है, मैंने बहन को मार दिया, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया, कोई भाई अपनी बहन को मार सकता है। तो उसकी माँ को तसल्ली हुई, जान में जान पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया।